हेलो। हाँ, हम लोग आज क्या देखेंगे? कॉन्टिन्यूटी देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, हम लोग आज कॉन्टिन्यूटी देखेंगे। ठीक है। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी में थोड़ा सा हम परिचय आपको देते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में थोड़ा सा हम इसका परिचय देते हैं। जैसे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, थोड़ा सा परिचय। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? ठीक है, अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को, ठीक है, किसी फंक्शन के ग्राफ को आप बिना पेन उठाए अगर आप बना देते हैं तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अपने डोमेन में। ठीक है, उसका जो भी डोमेन होगा, ठीक है, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा अपने डोमेन में। ठीक है, तो जैसे ये आपका कोई फंक्शन हो, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर ये है, ठीक है, तो आप देखें कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये आपका फंक्शन यहाँ इस इन्फिनिटी से चले जाए, ठीक है, और यहाँ पेन रखें, ठीक है, आपको कहीं भी पेन उठाना नहीं पड़ेगा, आप इस इन्फिनिटी पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका बिना पेन उठाए बन गया है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हुआ। ठीक है, ये फंक्शन आपका क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो जब भी आप इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आप कोई फंक्शन, किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर आप बिना पेन उठाए बना देते हैं, ठीक है, आपको कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़े, ठीक है, तो आप ये समझें कि वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात करें, क्या करें? कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात करें, ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, तो देखें इसमें अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करें, ठीक है, तो ये y इक्वल टू क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये y इक्वल टू होता है ना एफ एक्स, ठीक है, तो y का वैल्यू, तो यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम बात करें 1 और 3 पे, ठीक है, तो x इक्वल टू ये आपका क्या है? x इक्वल टू ये आपका 1 है और y इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो देखें अगर इस पॉइंट पे आपको बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है, तो आप ये बोलें कि इस पॉइंट के इधर, ठीक है, जैसे ये RHL से आप चलना शुरू करें और इस पॉइंट को क्रॉस करें और बिना पेन उठाए, ठीक है, अगर बिना पेन उठाए आप LHL से आप इधर राइट से चलते हैं, ठीक है, राइट से चलते हैं और लेफ्ट में आ जाते हैं और आपको पेन नहीं उठाना पड़ता है, पॉइंट आप क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, या आप लेफ्ट से चलें और इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए राइट में आ जाएं, ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि इस पॉइंट पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, क्या कहेंगे? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, आप ये बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ सिचुएशन हम देखते हैं, कुछ अलग अलग स्थितियां हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। जैसे हाँ, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर हम कॉन्टिन्यूटी देखें, ठीक है, किसी फंक्शन में, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल ये कि अगर आपका फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा हो, ठीक है, कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो यहाँ देखें अगर x इक्वल टू a यहाँ है, x इक्वल टू a पे अगर हमें बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है, तो देखें आप इसके इधर लेफ्ट से आप चलना शुरू करें, राइट इस पॉइंट को आप क्रॉस करके राइट में चले आएंगे, आपको पेन नहीं उठाना होगा। ठीक है, ये लगातार बना हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शन आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरह से हो, ठीक है, तो कैसे हो, ऐसे हो, ठीक है, और थोड़ा और ऊपर रखते हैं, ठीक है, ये ऐसे कहीं गया हो, ठीक है, और ये आपका x इक्वल टू a हो, x इक्वल टू a, ठीक है। अच्छा, आप ये देखें x इक्वल टू a क्या इस फंक्शन का डोमेन है या नहीं, ठीक है, आपको इसके बारे में सोचना है, ठीक है। x इक्वल टू a इस फंक्शन का डोमेन है या नहीं, ठीक है, तो x इक्वल टू a इस फंक्शन का डोमेन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि डोमेन क्या होगा कि x इक्वल टू a पे y का वैल्यू आना चाहिए। अगर x कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो ये रियल नंबर जब फंक्शन को दे, ठीक है, तो उस पे y का वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ देखें, यहाँ ये आपका ओपन ब्रैकेट है ना, यहाँ y का वैल्यू यहाँ है ही नहीं, यहाँ y का वैल्यू या फंक्शन का वैल्यू यहाँ डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ आपका डोमेन में नहीं है, ठीक है। या ऐसे देख सकते हैं कि जब आप यहाँ से आते हैं, यहाँ तक जाते हैं, फिर आप उछल के यहाँ आना, आपको पेन उठा के ये बनाना होगा, ठीक है, तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ठीक है, x इक्वल टू a पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, x इक्वल टू a इस फंक्शन का डोमेन ही नहीं है, ठीक है, x इक्वल टू a फंक्शन का डोमेन नहीं है, ठीक है, या ये कहें, ये समझे कि x इक्वल टू a पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इससे आप नहीं समझ सकते हैं कि फंक्शन डिफाइन हो तो ये कंटिन्यूअस होगा, ये नहीं, ठीक है। आप देखें, ये इस पे फंक्शन नहीं है, फिर भी ये आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, एक सिचुएशन ये है, जैसे ऐसे हो, कैसे हो, कुछ ऐसे हो, थोड़ा और इधर बनाते हैं, ऐसे हो, ठीक है, x इक्वल टू a पे, x इक्वल टू a पे, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू a पे ये देखें, ये फंक्शन का वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो x इक्वल टू a इस फंक्शन का डोमेन भी नहीं है, ठीक है, x इक्वल टू a इस फंक्शन का डोमेन भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन x इक्वल टू a पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, डोमेन नहीं होने का मतलब कि डिफाइन नहीं है, ठीक है। या ये आप देखें कि इस पे डोमेन नहीं है, ठीक है, x इक्वल टू a पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक आप आए, ठीक है, फिर आप पेन उठाएं, उसके बाद में इस साइड में फिर आप ये बनाएं, ठीक है, तो आपको पेन उठाना होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पे ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये हो, क्या हो, ऐसे हो, ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं, ये है, ठीक है, और फिर ये ग्राफ आपका ये है, फंक्शन का वैल्यू यहाँ कहीं है, ठीक है, ये x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू आप यहाँ है, ठीक है, यानी x इक्वल टू a डोमेन में है, ठीक है, फिर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डोमेन में है, x इक्वल टू a इस फंक्शन का डोमेन है। डोमेन होने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, इस फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का डोमेन होगा अगर वो रियल होगा, ठीक है, और जब उस फंक्शन में उसको पुट किया जाए तो उस पर रियल y का वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो देखें, यहाँ रियल वैल्यू है, ठीक है, ये कोई वैल्यू है, ठीक है, आप यहाँ का a इंटू एफ ए ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, तो इस a पे y का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ आउटपुट है, ठीक है। तो देखें, ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस कैसे है, आप यहाँ से बनाते हुए आएंगे, फिर इस पॉइंट को बनाएंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, फिर आप यहाँ
उठा के जाएंगे, पेन आपको उठाना ही होगा, ठीक है। आप यहाँ से चलें, फिर इस पॉइंट पे आए, फिर आप यहाँ आगे आए, ठीक है। तो ये फंक्शन आप लिखें, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पे ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा ऐसे हो, कैसे हो, जैसे कोई फंक्शन है x इक्वल टू आपका a, x इक्वल टू a आपका ऐसे है, ठीक है। कोई फंक्शन है ऐसे यहाँ इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है, फिर इस इन्फिनिटी से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू a इसका डोमेन ही नहीं है, ठीक है, यानी x इक्वल टू a पे ये आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से जाएंगे, इस साइड में इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है, फिर आपको पेन उठा के x इक्वल टू a लाइन के इस साइड में आना होगा, फिर आप यहाँ आएंगे, ठीक है। पेन आपका यहाँ उठेगा हर हाल पे, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, आपको देखने से पता चलना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख लें, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पे ये भी आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा अब इसका हम डिफिनीशन लिखते हैं, ठीक है, इसका हम डिफिनीशन लिखते हैं, ठीक है। x इक्वल टू ए पे, या हम ये कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट का डिफिनीशन हम लिखते हैं, किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी कैसे होगी, ठीक है। हाँ तो देखें, अगर आपको क्या लिखना है, डिफिनीशन लिखना है, क्या लिखना है, डिफिनीशन लिखना है, क्या लिखना है, डिफिनीशन किस बात का, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी देखने के लिए, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी का अब हम डिफिनीशन आपको लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो हम लिखते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है। आप फंक्शन इज सेट सेट टू बी continuous at x इक्वल टू a, सॉरी हाँ ये क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पे ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, इस पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, इफ क्या हो, लिमिट x टेंड्स टू a fx ये आपका एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। या ऐसे अगर हम लिखते हैं इक्वल टू ये आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका कंडीशन होता है, ठीक है। और ये आपका क्या होना चाहिए, अफाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, अफाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। तो ये लिखा क्या गया है, आप देखें इसको ध्यान से, ठीक है। हाँ सबसे पहले आप देखें इस बात को, आप समझें कि ये आपका क्या लिखा हुआ है, इतना आप देखें, ठीक है, इतना, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि लिमिट x टेंड्स टू a fx की जब आप लिमिट निकालते हैं तो कोई वैल्यू आता है, मतलब ये हुआ कि ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है और उसका वैल्यू ये है, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ठीक है, उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ठीक है। और ये आपका फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए, या तो आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कैसे लिखें, ऐसे लिख लें, इफ ये लिमिट
इज एग्जिस्ट एंड ये किसके बराबर हो, एफ ए वैल्यू ऑफ फंक्शन के। ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए। ठीक है, ए पे जो फंक्शन का वैल्यू हो, ठीक है, उसके बराबर हो। ठीक है, इससे पहले हमने अगर ये लिखा था, ठीक है, क्या लिखा था, ये इक्वल टू में लिखा था। इसका मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे इसे कहीं लिखा हो x टेंड्स टू ए एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू एफ ए, मतलब ये है, ठीक है, ये वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 मान लेते हैं, ये आपका साइन x अपान x, ये आपका एफ एक्स है। ठीक है, इक्वल टू 1 लिखा है। इससे आप तुरंत समझ जाए कि इसका RHL LHL ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है और ये 1 के बराबर है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये 1 के बराबर है। इसी तरह से ये लिखा हुआ है, यानी आपको यहाँ से क्या देखना होगा कि जिस पॉइंट पे आपका कॉन्टिन्यूस बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस होगा, वहाँ की लिमिट आपके एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ये आपका इक्वल होना चाहिए और ये आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे लिख लें, कैसे लिख लें, इसको सीधा LHL RHL के टर्म में लिख लें। ठीक है, जैसे अगर हम इस पे LHL लिखें, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, या ऐसे लिखें लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a। ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपका, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को आप, ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसकी लिमिट चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ ए माइनस एच, ये आपका RHL हुआ। ठीक है, LHL आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ ए प्लस एच हुआ, ये आपका RHL हुआ, इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए, और ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका फाइनाइट होना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर आता है, ठीक है, LHL RHL के बराबर और फंक्शन ऑफ वैल्यू, ठीक है, उस पॉइंट पे फंक्शन ऑफ वैल्यू अगर ये सब बराबर होते हैं और ये फाइनाइट भी होता है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट उस पॉइंट पे x इक्वल टू a पे। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू इक्वल टू, ये आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। या और कैसे लिख सकते हैं आप, और करके लिखना, जिसको भी समझ में आए, जो वाला समझ में आए आप उसको समझ लें। ठीक है, या और क्या लिख सकते हैं, आप देखें कि क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, LHL को आप ऐसे भी लिखते हैं ना, एफ ए माइनस, ये आपका LHL हो गया। ठीक है, एफ ए प्लस, ये आपका RHL हो गया, और ये आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो शायद आप समझ गए कि हम क्या बोले हैं, RHL LHL के बराबर होना चाहिए और उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आउटपुट हो वो भी बराबर हो और एक फाइनाइट नंबर हो, सभी एक फाइनाइट नंबर हो। ठीक है, अच्छा, हम क्या बता रहे थे आपको, ये बता रहे थे, तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लें। ठीक है, कुछ खास बातें नोट कर लें। ठीक है,
ये सभी चीज़ें एक ही बात लिखी हुई थी, ठीक है। आप जिसको भी समझ पाएँ उसको समझ लें। हाँ, नोट करके आप लिखें, नोट, ठीक है। एक, अच्छा हम क्या नोट कराने जा रहे हैं उसको हम बता देते हैं, ठीक है। हाँ, क्या नोट कराएंगे, ठीक है। अच्छा देखें, ये हम नोट कराने जा रहे हैं। जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है आपका, और इस पे x इक्वल टू a पे ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ आपकी कॉन्टिन्यूटी है, तो यहाँ आपका लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन यही होता है RHL LHL के बराबर हो और वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ का जो आउटपुट हो वो भी बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कॉन्टिन्यूटी अगर होता है तो वहाँ हर हाल पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये नहीं कह सकते कि वहाँ कॉन्टिन्यूटी भी ज़रूरी नहीं होता है कि वहाँ कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करे, वहाँ एग्जिस्ट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती। जैसे ये वाला केस हो अगर, ठीक है, तो ऐसे यहाँ देखें ये केस हो, ठीक है, तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू a ये फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है, तो यहाँ y का वैल्यू तो संभव नहीं है ना, यहाँ y का वैल्यू दिया नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू a पे ये फंक्शन का वैल्यू ही नहीं है, यानी ये डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ठीक है। तो जबकि यहाँ लिमिट है, यहाँ लिमिट आपकी क्या, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a बट function is discontinuous at x इक्वल टू a, ठीक है। यानी आप ये लिख सकते हैं कि अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, तो वहाँ आपके लिमिट एग्जिस्ट करेगी हर हाल पे, हमेशा वहाँ लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, ठीक है, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ कॉन्टिन्यूटी भी है, जबकि यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ठीक है, यहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे लिमिट हर हाल पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी पॉइंट पे, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ कॉन्टिन्यूटी भी हो, ठीक है, हो भी सकता है, वहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। शायद आप समझ गए हम क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। क्या लिखने के बाद, इफ हाँ क्या लिखेंगे, इफ कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो देन ठीक है, लिमिट, या ऐसे लिख लें, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट x इक्वल टू a, ठीक है। तो हर हाल पे अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो उस पॉइंट पे लिमिट हर हाल पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। बट क्या लिख सकते हैं, बट नॉट द कन्वर्स या वाइस वर्सा, ठीक है। इसका उल्टा आप नहीं बोल सकते कि इसका उल्टा क्या होगा कि लिमिट अगर कहीं आपकी एग्जिस्ट कर रही है तो हर हाल पे ये जरूरी नहीं होगा कि वहाँ कॉन्टिन्यूअस भी हो फंक्शन। देखिए यहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, इस पे लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। जब आप LHL RHL निकालेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ LHL मिल जाएगा, RHL मिल जाएगा, LHL मिल जाएगा, यहाँ RHL मिल जाएगा, ठीक है।
जबकि फंक्शन का वैल्यू यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी तो यहाँ नहीं हुई, जबकि लिमिट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप इन दोनों से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कहीं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, तो वहाँ उस पॉइंट पे लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो। जैसे यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ सिर्फ फंक्शन, यहाँ देखें, यहाँ सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, यहाँ डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ दोनों है। यहाँ क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a एंड ऑल्सो लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। लिमिट भी आपकी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, जबकि यहाँ सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यूटी में क्या होता है, LHL RHL के बराबर होता है ना, LHL RHL के बराबर होता है। और ये क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये आपका फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट। जबकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, LHL RHL के बराबर हो और ये आपका फाइनाइट हो जाए, ठीक है। इसके बराबर हो या ना हो, ठीक है, ये लिमिट की कंडीशन है, ठीक है। तो और ये इतनी सारी क्या है, इस कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। एक अच्छा, इसमें दूसरी बात आप ये लिख सकते हैं, जैसे दूसरी बात आप क्या लिख सकते हैं, जैसे इफ क्वांटिन्यूटी एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पे फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है देन ठीक है, फंक्शन इज वेल डिफाइंड होगा, ठीक है, वेल डिफाइंड होगा एट x इक्वल टू a, ठीक है। उस पे फंक्शन आपका वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि चलिए ठीक है, उस पे फंक्शन आपका वेल डिफाइंड होगा, बट नॉट द कन्वर्स। इसका उल्टा आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसका क्या नहीं बोल सकते, उल्टा नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे आप देख लें, जैसे ये कोई फंक्शन है, ठीक है, यहाँ देखें x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है और वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि जिस पॉइंट पे आप बोल रहे हैं वो पॉइंट आपका डोमेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। डोमेन क्या होता है कि अगर ये x कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो ये इनपुट आप इस फंक्शन को दे और उस पर रियल आउटपुट आना चाहिए। x अगर रियल होता है तो उस पे इस वैल्यू पे फंक्शन क्या दे, y का रियल वैल्यू दे, ठीक है। तो आप उसको कहेंगे कि ये वेल डिफाइन है, ठीक है। तो x इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ वेल डिफाइंड भी है, ठीक है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a एंड आल्सो वेल डिफाइंड, ठीक है। यहाँ वेल डिफाइंड है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन ही यही होता है, ठीक है, कि LHL RHL के बराबर और वैल्यू ऑफ फंक्शन, यहाँ का वैल्यू ऑफ फंक्शन भी होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ यानी x इक्वल टू a इसके डोमेन में होना चाहिए, जो फंक्शन है उसके डोमेन में होना चाहिए, ठीक है, तभी वो वेल डिफाइन होगा। तो ये फंक्शन डोमेन में होने का मतलब ये है कि फंक्शन का वैल्यू भी वहाँ अवेलेबल हो, ठीक है, या ये बोले कि इस पे y का वैल्यू भी हो, ठीक है। अच्छा देखें, ये आप इस वाले को अगर आप देखें, ठीक है, जैसे ये आपका है, ठीक है, और फिर ऐसे गया हुआ है कोई फंक्शन, ठीक है, ये एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन का ग्राफ है, ये फंक्शन फिर आपका कैसे गया है, ऐसे गया है, ठीक है। तो x इक्वल टू a पे, ठीक है,
देखिए x इक्वल टू ए पे ये वेल डिफाइंड है लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू ए फंक्शन का डोमेन है, ठीक है। यहाँ इसका y का वैल्यू लिखा हुआ है, ये आपका इस पॉइंट को अगर आप लिखें तो ए एफ ए लिखा हुआ है ना, तो x इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। जब इसमें आप फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो y का रियल वैल्यू आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। ये आपका ओपन ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, ये आपका क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ से आप चलते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ डिसकंटिन्यूअस है लेकिन वेल डिफाइंड भी है, ठीक है। फंक्शन इज वेल defined but discontinuous at x equal to a. function is well defined, यहाँ लिख सकते हैं at x equal to a, but हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं आप ये देखें कि फंक्शन आप इसके बेसिस पे नहीं बोल सकते कि कहीं फंक्शन आपका वेल डिफाइन हो किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो उस पॉइंट पे ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ कॉन्टिन्यूटी भी हो, ठीक है। यहाँ कॉन्टिन्यूटी नहीं है ना, ये आप देख लें, ठीक है। जबकि यहाँ वेल डिफाइन भी है, यहाँ कॉन्टिन्यूटी, तो आप इस बेसिस पे बोल सकते हैं अगर फंक्शन कहीं कॉन्टिन्यूस है तो उस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उस पॉइंट पे हर हाल पे ये वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। देखिए यहाँ वेल डिफाइन है लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो इसका उल्टा ये कन्वर्स लिखा हुआ है बट नॉट द कन्वर्स। आप इस सेंटेंस का उल्टा नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ से नहीं बोल सकते कि अगर वेल डिफाइन है तो वो कॉन्टिन्यूटी होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस होगा। किसी पॉइंट पे अगर ये वेल डिफाइन है तो आप ये नहीं बोल सकते कि उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। शायद आप समझ गए। अच्छा, एक तीसरी बात आप लिख लें, ठीक है। आप ये जो कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं ये आप डोमेन में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लें। जैसे क्या लिख लें, हाँ, तीसरी बात आप लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, इज ऑलवेज टॉक इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, द डोमेन ऑफ फंक्शन। जब भी आप कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब भी आप कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो फंक्शन के डोमेन में ही वो आपका कॉन्टिन्यूस हो सकता है, ठीक है। फंक्शन के डोमेन में ही कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे जहाँ भी आपने डिसकंटिन्यूटी देखा होगा, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ अगर आप बोलते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि x इक्वल टू ए इस फंक्शन का डोमेन ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ये यहाँ क्या है, यहाँ आपका कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस फंक्शन के डोमेन में ही आप होंगे, ठीक है। शायद आप समझ गए इस बात को, ठीक है। जैसे आप क्या लिख लें, एंड इसमें और क्या लिखें थोड़ा सा बढ़ा के, ठीक है। ये एक बात हुई, एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। अगर आप डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहें, ठीक है, कि जैसे किसी पॉइंट पे आप डिसकंटिन्यूटी बात करते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहें, देन
आप ये लिख लें वी कैन से, ठीक है। एक एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल 1 कि आप एफ एक्स इक्वल टू अगर 1/x आप लिख देते हैं, ठीक है, तो आप इसमें आप ये बोल सकते हैं कि फंक्शन या एफ एक्स या फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा ना, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसका अगर आप क्या देखें, डोमेन देखें, इसका डोमेन ऑफ फंक्शन अगर आप देखें तो x कुछ भी हो बस ये 0 ना हो, ठीक है। x कुछ भी हो ये आपका 0 नहीं होना चाहिए ना। तो जब भी आप डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप उसके डोमेन से बाहर होते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है वो पॉइंट उस फंक्शन के डोमेन में नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है डिसकंटिन्यूअस अगर होता है तो वो पॉइंट, ये पॉइंट x इक्वल टू 0 इस फंक्शन का डोमेन ही नहीं है, तो वहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, वहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल, अच्छा इसका ग्राफ कैसे होता है, y इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ कैसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है। तो x इक्वल टू 0 ये है, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। इसके इधर फंक्शन है और इसके इधर फंक्शन है, तो यहाँ देखें ये डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ देखें, ठीक है। तो इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ये तो एग्जांपल 1 था, जैसे आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एफ एक्स आपका क्या हो, एफ एक्स मान लेते हैं 1/1 - x हो, ठीक है, ये हो आपका। तो x आप बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन आपका क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। x कुछ भी हो, इसका डोमेन आप अगर देखें, ठीक है, इसका डोमेन ऑफ फंक्शन देखें तो x एलिमेंट ऑफ r कुछ भी हो बस ये आपका 1 ना हो, ठीक है। तो अगर आप x इक्वल टू 1 पे ये बात कर रहे हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो यही लिखा हो, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो जब भी आप डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप उसके डोमेन में नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। शायद आप इस बात को समझ गए, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूटी इज ऑलवेज टॉक इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। जब आप कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे होते हैं तो उसके डोमेन में ही आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है। शायद आप इस बात को समझ गए। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, एक 4th पॉइंट लिख सकते हैं कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जैसे y इक्वल टू अगर ये लिखा हो 1 - x प्लस x - 1, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वाई ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू ये अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है, इसका अगर आप डोमेन देखें, तो ये क्या है 1 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, x एलिमेंट ऑफ, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, x एलिमेंट ऑफ, ये क्या होना चाहिए -∞ से ये आपका 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ये देखें, इसको भी डिफाइन करें तो x - 1 ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो x एलिमेंट ऑफ ये आपका क्या लिखा हुआ है 1 से ∞, ये
कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तब ये आपका डोमेन ऑफ फंक्शन होता है, इसका डोमेन हो जाता है। तो इसका डोमेन क्या हुआ, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक ही एलिमेंट कॉमन है, ये 1 कॉमन है, सिर्फ इतना ही कॉमन है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ, x इक्वल टू 1 इसका क्या हुआ, डोमेन हुआ, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू 1 पे ये रेंज क्या आएगा, y का वैल्यू क्या होगा, तो y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी पॉइंट को, तो इसको कहते हैं पॉइंट फंक्शन, ठीक है। ये आपका क्या है, ये 1 और 0 है, तो ये चीज़ आपका क्या है, पॉइंट फंक्शन यही है, ठीक है, पॉइंट फंक्शन। तो आप लिख सकते हैं पॉइंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस या ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट फंक्शन है, ये हमेशा देखें, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस, एक ही पॉइंट है ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गया। अच्छा, हम लोग अभी तक जो बातें कर रहे थे वो किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी देख रहे थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। जैसे कोई इंटरवल दिया हो, ठीक है, उसमें कॉन्टिन्यूटी कैसे होता है, ठीक है। क्या देखेंगे, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, ठीक है। क्या देखेंगे, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल में, ठीक है। अच्छा, इंटरवल दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका ये ओपन इंटरवल होता है, जैसे ए से बी में आपकी कॉन्टिन्यूटी देखना हो, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ओपन इंटरवल होता है, एक क्लोज इंटरवल, ठीक है। अच्छा, ओपन इंटरवल के लिए आप फिगर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, या कुछ ऐसे, थोड़ा और अच्छा बनाएं ऐसे, ठीक है। ये है आपका, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आपका क्या है, फंक्शन है, ठीक है। x इक्वल टू ए ये है, ठीक है, ऐसे लिख लें, x इक्वल टू ए है और x इक्वल टू बी, ठीक है। अच्छा, किसी फंक्शन को अगर ये देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि इसके हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। तो इस इंटरवल में ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इस बात को ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। शायद हम बता चुके, आपको समझा चुके, ठीक है। या इसको आप ऐसे ओपन इंटरवल लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल, ये आप हेडिंग डाल सकते हैं, या ऐसे एक आप कर सकते हैं, जैसे a function is said to be continuous in ये इंटरवल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ये किस टाइप का इंटरवल लिखा हुआ है, तो ये ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, ठीक है। कोई फंक्शन, ठीक है, अगर किसी फंक्शन को आप बोलते हैं कि ए से बी में ये कॉन्टिन्यूअस है, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इफ फंक्शन इज इज कॉन्टिन्यूअस इच एंड एवरी points belongs to A to B, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ए से बी के बीच में, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक
को कॉन्टिन्यूस होना है, ठीक है, तो ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन सभी पॉइंट पे ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो जाए, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है, बिलोंग्स टू ए बी, ए से बी के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट पे अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो हम बोल सकते हैं इस ओपन इंटरवल में फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये यही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर क्लोज इंटरवल हो, क्या हो, दूसरी हेडिंग डाल सकते हैं और या दूसरी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि क्लोज इंटरवल हो, जैसे ये आपका क्या हो, क्लोज इंटरवल हो, इंटरवल, ठीक है। अ फंक्शन इज सेड टू बी, अच्छा क्लोज इंटरवल के लिए हम बता देते हैं फिर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। इस क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने की क्या कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बोल दें कि यहाँ से यहाँ तक के ओपन इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूस हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाए, ठीक है। अगर आपने ये बोल दिया कि यहाँ ए टू बी के ओपन इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है, अब क्या बचा हुआ है, इस पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे आप ये बोले कि इस पॉइंट पे, ठीक है, RHL, ठीक है, इस पॉइंट पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस बोले कि इस पॉइंट पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो और इस पॉइंट पे राइट कॉन्टिन्यूस, यहाँ राइट कॉन्टिन्यूस हो और यहाँ आपका लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। तो ये फंक्शन पूरा इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो हम यही लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कहाँ से मिला, यहाँ से, हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन, ये आपका क्या है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। इफ इसमें नंबर 1 आप फर्स्ट करके लिख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट क्या, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन, इस ओपन इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूस हो जाए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात आपका क्या होना चाहिए, फंक्शन इज, यहाँ देखें ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ इस पॉइंट पे भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट ए लिखें या x इक्वल टू ए लिखें, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप ये बोले हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, अच्छा यहाँ क्या होना चाहिए, RHL, इसके इधर कॉन्टिन्यूस, यहाँ LHL, ठीक है। तो यहाँ आप क्या बोले, अच्छा हमने कुछ लिखा ही नहीं, अच्छा यहाँ क्या होना चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए, फंक्शन इज राइट कॉन्टिन्यूस इज राइट, ठीक है। इसके इधर ये आपका राइट साइड है, ठीक है, राइट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a, इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये आपका क्या लिखा हुआ, RHL, ठीक है, इस पे fx, ये आपको क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को और कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसकी लिमिट आप चेंज करके लिख सकते हैं या नहीं चेंज करना चाहें तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे अगर आप लिमिट चेंज करके लिखना चाहें तो और करके ऐसे लिख सकते हैं, h टेंड्स टू 0, ठीक है, f a प्लस h, ये आपका LHL लिखा हुआ है,
ये इक्वल टू होना चाहिए एफ ए के वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, आर एच एल, ठीक है। इसके यहाँ से ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। आर एच एल यहाँ आर एच एल एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ एल एच एल, इस पॉइंट पे एल एच एल एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ आर एच एल, ठीक है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और ये फंक्शन ऑफ वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये शायद लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात आप इसमें क्या लिखें, ये 3 कंडीशन हो, ठीक है, तो ये आपका क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। फंक्शन इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यही मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू बी नेगेटिव, यहाँ से इधर एल एच एल, ठीक है, यहाँ एल एच एल लिखा जा रहा है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एफ बी के बराबर होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे एल एच एल एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या, एल एच एल, ठीक है। तो अच्छा, ये क्या हो गया, हाँ, कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल, किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी देखना है तो आप ऐसे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये अब खत्म हुआ, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा नोट आप और लिख लें, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन। अभी आपके समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो, हाँ, ये नोट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप हर हाल पे ध्यान रखेंगे, ये नोट करके लिख लें, ठीक है। ये नोट क्या है, लिख सकते हैं ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑल पॉलिनोमियल, ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक फंक्शन जितने हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, फंक्शंस इज नहीं आर ऑलवेज continuous in their domain। ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम समझाते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लें, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन किस टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन में जो रेशनल फंक्शन होता है वो भी पॉलिनोमियल होता है, जैसे जो, चलिए हम कुछ एग्जांपल, आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप जानते हैं, ठीक है। जैसे कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, एग्जांपल के लिए हम पॉलिनोमियल, इसका एग्जांपल हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपका क्या लिखा हुआ है, मान लेते हैं एक्स अपान एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक रेशनल फंक्शन है और ये एक पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। तो ये हमेशा अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होगा। ये डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा, एट एक्स इक्वल टू -2 पे, ठीक है। एक्स इक्वल टू -2 इसका डोमेन नहीं है ना। अगर इसका हम डोमेन लिखें, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो एक्स कुछ भी हो, बस ये -2 ना हो, ठीक है, ये -2 ना हो।
तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है कहाँ, यहाँ -2 पे x इक्वल टू, ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये अपने डोमेन में ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, x इक्वल टू -2 पे, -2 इसका डोमेन नहीं है, ठीक है। तो सभी रैशनल फंक्शन भी इसमें आते हैं, कहने का ये एक रैशनल फंक्शन है ना, ठीक है। फिर ये f(x/gx) टाइप का है, ये भी आपका है, ठीक है। जैसे कोई, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, जैसे मान लेते हैं ये कोई क्यूबिक है, ठीक है, या ऐसे है x² + x + 1, ये आपका क्या है, ये एक पॉलिनोमियल, ये भी है, ठीक है। तो ये भी अपने डोमेन में क्या है, ये अपने डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसका जितना भी डोमेन है उसमें ये हर हाल पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी सारे फंक्शन आप जानते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपको, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर आपको तकलीफ हो, जैसे tan का आप ग्राफ जानते हैं, tan का ग्राफ, ठीक है। तो ये देखें π/2 पे tan का ग्राफ होता नहीं है ना, जैसे ये आपको यहाँ दिक्कत कर रहा हो, ठीक है, फिर ये आपका ग्राफ रिपीट करता है, ठीक है, ऐसे रिपीट करता है, ठीक है। तो π/2 पे ग्राफ ही नहीं होता, π/2 इसके डोमेन में ही नहीं होता है ना, ये π/2 नहीं होता है ना, ठीक है। तो यहाँ ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक इसका डोमेन है उसमें, यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक इसका डोमेन है, तो ये उसमें कॉन्टिन्यूअस होगा, हमेशा ये कॉन्टिन्यूअस होगा। शायद आप इस बात को समझ गए हो, ठीक है। तो ये जितने भी फंक्शन लिखे हैं ये हमेशा ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने अपने डोमेन में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम, refer the graph of a function, ठीक है। फंक्शन के लिए आप इस ग्राफ को रिफर करें, ठीक है, जो दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम ग्राफ यहाँ बना देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ग्राफ आपका क्या है, आप देखें, इस ग्राफ को देखकर आपको आंसर देना है, ठीक है। जैसे ये आपका ग्राफ ऐसे आया कहीं इन्फिनिटी से, ठीक है, फिर ऐसे आपका यहाँ गया, ठीक है, ये आपका क्लोज इंटरवल है, फिर यहाँ गया, यहाँ आपका ओपन इंटरवल है, क्या है, ओपन इंटरवल है, फिर यहाँ से ये आपका गया, यहाँ आपका ओपन इंटरवल है, फिर आगे गया, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है, फिर अच्छा, फिर ये आपका ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, फिर यहाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो ग्राफ का ये है, यहाँ डिफाइन है, ठीक है, फिर ये ग्राफ आपका यहाँ से आपका यहाँ तक है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये कुछ इस तरह से ग्राफ है, और इधर ये आपका है ये, ठीक है, ऐसे बना हुआ है ग्राफ। x इक्वल टू, ये यहाँ फंक्शन का वैल्यू ये है, ठीक है, ये x इक्वल टू 0 है, तो ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3, ये 4, ये आपका 5 है, और ये आपका 6 है। x इक्वल टू 6 पे ये है, ठीक है, 5 पे आपका ये है, 4 पे आपका ये है, ठीक है। अच्छा, 3 पे आपका ये है, 1 पे आपका ये है, 0 ये है ही, ठीक है। इधर से y का वैल्यू ये आपका 1 है, ठीक है, y इक्वल टू 1 पे ये भी है, ये भी है, ठीक है, और ये आपका क्या है, y इक्वल टू 2 पे है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये 2 है। अच्छा, ये आपका क्या है, y इक्वल टू 3, ये 3 वैल्यू है, ठीक है, ये आपका 3 है। अच्छा, इसमें बताना क्या है आपको, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, जैसे ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है,
ठीक है। एक स्टेटमेंट ये है लिखा हुआ है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है। ये लिखा गया है कि ये आपका ट्रू है या फॉल्स है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे आप देखें, इसके इधर फंक्शन यहाँ है और इसके इधर फंक्शन यहाँ है। 0 इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है, ठीक है। यहाँ देखें ये डिसकंटिन्यूअस दिखा, ठीक है। अच्छा, 2 पे आप देखें, 2 पे फंक्शन का वैल्यू नहीं है, ठीक है। 2 इसके डोमेन में ही नहीं है, ठीक है। 2 पे फंक्शन का वैल्यू, तो आप यहाँ तक आएँ फिर यहाँ से आगे जाएँ, ठीक है। तो यहाँ 2 पे यहाँ फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है ना, आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर आपको पेन उठाना होगा, फिर यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हाँ, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 x एंड x इक्वल टू 5, ठीक है। ये दूसरा लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ठीक है। ये पहला आपका सही था, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पे देखें, ये फंक्शन का वैल्यू यहाँ है, ठीक है। तो आप देखें, पेन से आप इधर जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर आप पेन उठाएंगे तो फिर यहाँ आएंगे, तो डिसकंटिन्यूअस है 3 पे। 5 पर भी आप देखें कि ये डिसकंटिन्यूअस है ना, आप यहाँ आएंगे, फिर आपको यहाँ देखें 5 इसके डोमेन में नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप पेन लेके यहाँ तक आएंगे, फिर पेन को उठाएंगे, फिर आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, ठीक है। अच्छा, एक तीसरी बात हम लिखते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 पे यह फंक्शन आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो आप देखें, ये यहाँ क्या, ये यहाँ कौन सा ब्रैकेट है? यहाँ ये आपका ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो इस पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है ना, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ आपका क्या डिफाइन होना चाहिए? यहाँ आपका LHL डिफाइन होना चाहिए। तो LHL आपका डिफाइन है, LHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफाइन होगा ना, यहाँ ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। और इसमें एंड एक और अगर शामिल करें, एंड x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे भी ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ 1 पे भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो ग्राफ बेस पे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, ठीक है, ये हो चुका है। हाँ, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको क्या करना है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, या फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो fx आपका क्या है? जो फंक्शन है वो क्या है, ठीक है। x² प्लस x प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और 2x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका है x ग्रेटर देन 0 पे, ये है आपका x लेस देन और इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, तो ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। और ये भी फंक्शन, ये भी एक पॉलिनोमियल है,
ये भी अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा। ये एक लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक है या पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो अपने अपने डोमेन में दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है। यहाँ हो क्या रहा है, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चेंज पे आपको चेक करना है कि यहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। कहाँ चेक करना चाहिए, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा और ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा अपने डोमेन में, ठीक है। अपने डोमेन में ये और ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। फंक्शन चेंज कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहिए, ठीक है। यानी हमें क्या चेक करना चाहिए, ठीक है। इस पे हमें RHL देखना चाहिए, इस पे हमें LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन देखना चाहिए, या हम ये बोलें, क्या बोलें, इस पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस देखना चाहिए f(x) का, ठीक है। ये बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव LHL पे, ठीक है, फंक्शन। और इस पे फंक्शन का वैल्यू f0 ये भी आपका बराबर होना चाहिए और ये फाइनाइट होना चाहिए, किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए। अगर x इक्वल टू a पे ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए, RHL इक्वल टू LHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे LHL RHL हम देखते हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, या बस इतना ही लिखें तभी चल जाएगा काम, ठीक है। जैसे इतना ही लिखें, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) ये क्या होना चाहिए, f0 के बराबर, और ये फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए और f0 के बराबर होना चाहिए। f0 क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, इसमें हम अगर RHL देखें, x टेंस टू 0 प्लस, अच्छा 0 प्लस पे आप ये फंक्शन हुआ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 हो गया, ठीक है। ये आपका 0 हुआ, ठीक है। और इसमें x टेंस टू 0 नेगेटिव, ठीक है। देखें 0 से छोटा ये है, ठीक है, तो 2x प्लस 2, जब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, तो ये 0 प्लस 2 ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो LHL आपका 1 आ रहा है, RHL 1 आ रहा है। अच्छा, वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पे देखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल का साइन यहाँ लगा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इससे देखेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका f0 जब आप निकालेंगे तो किससे, इससे निकालेंगे, ठीक है। 2 इंटू 0 प्लस 2, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो इतने से देख के आप ये बोल सकते हैं कि LHL RHL के बराबर नहीं है, RHL के बराबर नहीं है। अच्छा, वैल्यू ऑफ फंक्शन इसके बराबर है, ठीक है, लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बराबर नहीं है, ठीक है। शायद आप समझ गए, ठीक है। तो देन आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर क्या हुआ, ठीक है, फंक्शन या f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हुआ। ऑप्शन में ऐसे लिखा होता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, बस आप यही चेक करके बता दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। आपको बस अच्छे से लिमिट आनी चाहिए, फिर आपको कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, जैसे ये है f(x) आपका दिया हुआ है, f(x) x sin 1/x ये दिया हुआ है। जब x नॉट इक्वल टू 0 और जब x इक्वल टू 0 होता है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है।
अच्छा, कंटिन्यूटी चेक करते समय हम क्या देखेंगे, ठीक है, ये पूरी तरह से अभी आपका डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन पूरी तरह से डिफाइन नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है जब x नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 से बड़ा होगा तो ये कुछ और होगा, x 0 से जब छोटा होगा तो कुछ और होगा, ठीक है। तो फंक्शन 0 पे चेंज हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें किस पे देखना चाहिए, 0 पे अपनी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी चाहिए, ठीक है। तो आप यही चेक कर लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ये क्या हो, f 0 के बराबर हो, और f 0 आपका दिया हुआ है, ये आपका 0, ठीक है। तो ये चीज़ अगर होता है, ठीक, तो आप बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये नहीं होता तो बोलेंगे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो RHL देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस देखते हैं, ठीक है। फंक्शन आपका क्या है, x साइन 1/x ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसे डायरेक्ट पुट करके 0 इंटू ये आपका -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू है तो ये आपका 0 दिखेगा, ठीक है। आप ऐसे पुट कर सकते हैं, ऐसे नहीं चाहते तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस x को 1/x कर लें, 1/x, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो साइन इन्फिनिटी हुआ अपान ये इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है। साइन इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू होगा, ठीक है, अपान ये इनफाइनाइट, ये आपका 0 को टेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जब हम क्या देखें, LHL देखें, ठीक है, LHL तो ये आपका -इन्फिनिटी हुआ, तो यहाँ भी देखें, यहाँ भी ये -इन्फिनिटी होगा ना, यहाँ 1/x है, ठीक है। तो यहाँ भी -इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी इस -इन्फिनिटी को कैंसिल कर देगा, इसको आप बाहर ले लें, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ -इन्फिनिटी, ठीक है, अपान -इन्फिनिटी। तो ये फिर आपका क्या हो गया, साइन इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, फिर ये आपका 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो देखें LHL RHL सब कुछ बराबर है, ठीक है। क्या है, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 पे ये सब कुछ 0 आ रहा है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं आपका आंसर हुआ, आपका आंसर क्या हुआ, फंक्शन या f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ, ठीक है। हाँ, कुछ और देखते हैं, जैसे f(x) आपका क्या हो, कंटिन्यूटी ही डिस्कस करना है। f(x) आपका ये क्या हो, tan x हो, ये आपका क्या हो, cot x हो, ठीक है। और x लेस देन ये आपका π/4 हो, और x ग्रेटर देन ये आपका π/4 हो। तो π/4 पे ये फंक्शन, देखिए ये फंक्शन अपने डोमेन में, ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है और ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ π/4 पे ये फंक्शन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। π/4 से जब ये छोटा या बराबर होता है तो ये होता है फंक्शन, ठीक है, और इससे जब बड़ा होता है फंक्शन ये हो जाता है। तो ये जो चेंज हो रहा है, इस चेंज पे हमें देखना चाहिए कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, या आपके ऑप्शन में किस तरह से होगा, ये लिखा होगा कि x इक्वल टू π/4 पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या कुछ और, कुछ इसी टाइप से लिखा होगा, ठीक है। तो आप उससे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, LHL RHL देखना चाहिए, ठीक है। या हम ऐसे बोल दें, लिमिट x टेंड्स टू π/4 पे ये जो f(x) है ये इसके बराबर होना चाहिए, π/4, ठीक है। और ये आपका क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, अगर इसको कॉन्टिन्यूअस होना है तो, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी का ये कंडीशन हो गया, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि LHL निकालें, आप RHL निकालें, ठीक है। यहाँ ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी ये किसी वैल्यू के बराबर आएगा, ठीक है। ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी तभी किसी वैल्यू के बराबर आएगा, ये कोई वैल्यू है ना, ठीक है। यहाँ
π/4 आप किस में, यहाँ इक्वल का साइन है, π/4 का वैल्यू आप यहाँ रखें, x इक्वल टू π/4 यहाँ रखें, π/4 पे ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट किसी वैल्यू के बराबर है, यानी ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, इसका RHL LHL बराबर होना चाहिए। ठीक है, या आप ऐसे लिखें या आप RHL LHL में लिखें। ठीक है, शायद आप समझ गए। अच्छा, या आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, चलिए हम RHL दिखाते हैं, x टेंस टू π/4 प्लस। ठीक है, अच्छा RHL पे आपको ये सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये आपका cot x है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट जब पुट करेंगे तभी आपका 1 आएगा। ठीक है, अच्छा π/4 पे ये आपका 1 आता है। ठीक है, अच्छा इसको और कैसे कर सकते हैं, और कैसे, जैसे ये आपका लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी लिमिट चेंज कर सकते हैं। लिमिट h टेंस टू हम RHL देख रहे हैं ना। ठीक है, ये देखें RHL देख रहे हैं। ठीक है, तो cot π/4 प्लस h और h टेंस टू 0 हम बोल दें। ठीक है, तो ये π/4 में कुछ लिमिटिंग वैल्यू जुड़ रहा है जो 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो π/4 से जस्ट ज़्यादा हुआ। ठीक है, अब ये डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये आपका 1 आ गया। ये RHL लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, RHL लिखा हुआ है। जैसे कहीं ऐसे हमने लिखा था। ठीक है, RHL को हमने कैसे h टेंस टू 0 a प्लस h लिखा था, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी पुट कर सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका जो RHL आया ये आपका 1 आया। ठीक है, LHL देखें, जैसे लिमिट x टेंस टू π/4 से जस्ट कम। ठीक है, तो ये देखें π/4 से यहाँ देखना है। ठीक है, तो tan x हुआ। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट करेंगे तब भी 1 आएगा। ठीक है, अगर आप नहीं ऐसे लिमिट चेंज करके भी कर सकते हैं, जैसे ये आपका RHL देखना है। ठीक है, तो h टेंस टू 0 जैसे ये आपका लिखा हुआ है x टेंस टू π/4 से जस्ट कम। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू π/4 माइनस h, इसमें कुछ घट रहा है, π/4 में से कुछ घट रहा है, और h टेंस टू 0 बोल दें। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। तो अच्छा हाँ, यहाँ tan में। ठीक है, या यहाँ से देख लें। ठीक है, x की जगह h टेंस टू आप 0 बोल सकते हैं, और tan ये π/4 माइनस h। ठीक है, तो ये भी अभी भी ये क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, tan π/4 से जस्ट कम। ठीक है, ये इसमें से कुछ घट रहा है जो 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, छोटा सा घट रहा है, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भी आपका 1 आया। ठीक है, अच्छा तो क्या हुआ, आप वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर आप देखें f π/4। अच्छा f π/4 किस पे देखेंगे, tan, यहाँ देखें इक्वल का साइन यहाँ है, तो इस वाले से वैल्यू ऑफ फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो tan π/4 हुआ, tan π/4 1 हुआ। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, आंसर आपका क्या हुआ, LHL RHL के बराबर है, और ये π/4 का जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ये 1 है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आंसर आपका क्या हुआ, आंसर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आप लिखना एट x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, शायद आप समझ गए इस बात को। हाँ, जैसे एक ये लिखा हुआ है f(x) आपका क्या हो,
ठीक है। एफ एक्स आपका क्या हो, कॉस एक्स अपान पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। जब x नॉट इक्वल टू ये आपका पाई बाई 2 हो और फंक्शन का वैल्यू 1 होता है जब x इक्वल टू पाई बाई 2 है, ठीक है। तो पाई बाई 2 पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, पाई बाई 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ठीक है। एफ एक्स ये क्या होना चाहिए, एफ पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए, एफ पाई बाई 2 1, ठीक है। अगर ये चीज़ आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो लिमिट नहीं, कंटिन्यूटी आपका पाई बाई 2 पे होगा, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस होगा पाई बाई 2 पे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, RHL और LHL इस 1 के बराबर या फंक्शन ऑफ वैल्यू के बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको LHL RHL दोनों फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा कम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो शायद आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें क्या देखते हैं, RHL, जैसे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है, cos x अपान ये आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 0/0 का फॉर्म है, इसमें एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं। जैसे हम 2 से दिखा देते हैं, ये एल हॉस्पिटल से ये साइन का क्या हुआ, ये कास का माइनस साइन हुआ, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, ये तो 0 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। जब लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 1 आया, ठीक है। ये तो एल हॉस्पिटल से था, ठीक है। अच्छा, इस पे आप अपने लिमिट चेंज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे RHL आपको बताना है, ठीक है। तो हमने लिमिट चेंज किया, h टेंस टू 0 लिखा, ठीक है। जैसे ये आपका x टेंस टू ये है, ठीक है। तो x तो हम क्या करें, x की जगह हम क्या रिप्लेस करें, पाई बाई 2 प्लस h और s टेंस टू 0 बोल दें, ठीक है। अगर ये चीज़ रिप्लेस कर देते हैं तो आप RHL बता रहे होते हैं, ठीक है। क्या बता रहे होते हैं, RHL, ठीक है। तो RHL के लिए हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका cos पाई बाई 2 प्लस h ये हुआ, ठीक है। ये आपका पाई बाई 2, अच्छा, माइनस ये आपका पाई बाई 2 प्लस h हुआ, ठीक है। तो ये अब यहाँ से अगर हम हटाएं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, ये हुआ। इस पाई बाई 2 से ये चला गया, ठीक है, इतना हट गया, इतना हट गया। अच्छा, cos पाई बाई 2 प्लस h, ठीक है। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है और काउंटर चेंज है, तो ये आपका क्या हुआ, माइनस साइन h अपान माइनस h, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, h टेंस टू 0 है तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है। शायद आप समझ गए। इसको आप एल हॉस्पिटल से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो देखें, RHL LHL सब कुछ बराबर है, ठीक है। RHL LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई बाई 2 ये सब कुछ बराबर है, ठीक है। ये 1 के बराबर है तो आप लिख सकते हैं, ये फाइनाइट नंबर है तो आप लिख सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आपका आंसर क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। ये आपका आंसर था। अच्छा, जैसे ये हो एफ एक्स आपका क्या हो, एफ एक्स आपका क्या हो, e के पावर 1 अपान एक्स माइनस 1 e के पावर 1 अपान एक्स प्लस 1, ठीक है। जब x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और 0 होता है तब x इक्वल टू ये आपका 0 है, ठीक है।
अच्छा, ये चीज़ इसकी डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन आपका चेंज हो रहा है ना, ये x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x जब 0 से बड़ा होगा तो ये कुछ और होगा, ठीक है, और x जब 0 से छोटा होगा तो ये कुछ और होगा, ठीक है। शायद आप इस बात को समझते हैं, ठीक है। अगर इसको पूरी तरह से डिफाइन करना है, ये अभी पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा डिफाइन करके दिखाते हैं, ठीक है। जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, या हम क्या कहें कि जब हम ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है, अपना LHL RHL कैलकुलेट कर लें, ठीक है, बता दें, ठीक है, और लेस देन 0 पे LHL बता दें, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लें, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), ये क्या होना चाहिए f(0), ये f(0) दिया हुआ है। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये इसको देखें, इसको आप कर चुके हैं, ये RHL LHL के बराबर नहीं होता है, ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो आप फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम कर देते हैं, ये चीज़ हो चुका है लिमिट में, ठीक है। जैसे अगर इसका हम क्या देखें LHL, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अगर ये हम देखें, ठीक है, और लिमिट भी हम पुट करते जा रहे हैं, e के पावर इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, -1 हो गया, ठीक है, e के पावर इन्फिनिटी +1, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ इन्फिनिटी को चेंज कर रहा है ना, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना, जैसे ये 2 के पावर इन्फिनिटी टाइप का है, ठीक है, e का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हमें इसी चीज़ से डिवाइड कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, 1 - 1 e के पावर इन्फिनिटी, ठीक है, और 1 + 1 e के पावर इन्फिनिटी। तो ये चीज़ 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 हो गया, तो ये आपका 1 हुआ, ठीक है। RHL आपका 1 आया, ठीक है। अच्छा, अब LHL देखते हैं। अब देखें, फंक्शन का वैल्यू 0 है ना, और ये 1 है, ठीक है। तो ऐसे दिख गया कि 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। या इसका अगर आप क्या देखें, LHL देखें, 0 नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसको और कैसे कर सकते थे, इस चीज़ को और कैसे कर सकते थे, जैसे आप लिखते थे, ठीक है, RHL की तरह, जैसे आप लिमिट चेंज करके भी लिख सकते हो, जैसे ये आप लिमिट में भी ये चीज़ कर सकते थे, ठीक है, जो हम यहाँ कर रहे हैं। जैसे s टेंड्स टू 0 हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ हम e के पावर 1/0 + h किया, ठीक है। तो ये उतना अच्छा नहीं है ना, ठीक है, e के पावर 1/0 + h किया, ठीक है, +1 किया, अब लिमिट पुट किया तो e के पावर इन्फिनिटी दिखा, ठीक है। तो ये सब किया, तो इससे अच्छा है हम ऐसे कर लें, ठीक है। अच्छा, इसका LHL अगर हम देखें, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है, तो e के पावर -इन्फिनिटी होगा, लिमिट हमने पुट कर दिया, ठीक है। 1/0 नेगेटिव, ये -इन्फिनिटी हुआ, ठीक है, और ये आपका -1 लिखा हुआ है, e के पावर -इन्फिनिटी, ये आपका +1 लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है 1/e के पावर इन्फिनिटी -1, और 1/e के पावर इन्फिनिटी +1 लिखा हुआ है। ये चीज़ 0 को टेंड किया, ये चीज़ 0 हुआ, ठीक है। तो ये आपका -1 हो गया, ठीक है। RHL LHL के बराबर नहीं है, और ना ही फंक्शन के वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या है, RHL नॉट इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू f0 फंक्शन ऑफ वैल्यू, इसके बराबर कोई भी चीज़ बराबर नहीं है, ठीक है। आप लिख सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। एक आध और देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, f(x) आपका लिखा हुआ है, ठीक है। cos के पावर
कॉट स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। जब x नॉट इक्वल टू 0 और वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है e⁻1/2 जब x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। 0 पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हमें 0 पे कंटिन्यूटी देखना चाहिए, ठीक है। हमें क्या देखना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ये किसके बराबर होना चाहिए, f0 आपका क्या दिया हुआ है, -1/2, ठीक है। ये लिमिट आप सॉल्व करें, ठीक है। ये लिमिट अगर आप सॉल्व करते हैं और और RHL और LHL का वैल्यू ये आता है तो आप बोलेंगे कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ देखें हम RHL देखते हैं, ठीक है। x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। अच्छा ये आपका cos है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए एक बार लिख लेते हैं, cos x के पावर ये आपका क्या लिखा हुआ है, cot स्क्वायर x लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आपको दिखना चाहिए, ठीक है। क्या लिखना चाहिए, 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म, ठीक है। cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है और ये आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये fx है और ये आपका gx है, तो e के पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। तो fx -1 तो cos x -1, ठीक है। अच्छा इनटू ये आपका कॉट स्क्वायर है तो इसको हम tan में चेंज कर सकते हैं, या आप ऐसे एक बार लिख लें कॉट स्क्वायर x, ठीक है। तो ये e x टेंड्स टू 0 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। और इस चीज़ को हम cot tan में कर लेते हैं तो ये आपका क्या लिखा हुआ, tan स्क्वायर x, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम क्या करें, यहाँ x स्क्वायर करें, ठीक है, तो यहाँ भी x स्क्वायर करना होगा। अगर यहाँ अपान हम 4 करते हैं तो यहाँ भी इंटू 4 करना होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें देखें, इतनी चीज़ें, ये आपका क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये 0 प्लस है। अच्छा एक बात आपको हो सकता है यहाँ कन्फ्यूजन हो, ठीक है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट हो सकता है, हम उसको क्लियर करते हैं। जैसे ऐसे कहीं लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आपका लिखा हुआ है sin x अपान x इक्वल टू आप 1 लिखते हैं ना, ठीक है। तो इसके RHL पे भी ये 1 होगा, इसके LHL पे भी 1 होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, RHL लिखा हुआ ना, RHL, ठीक है। तो RHL पे भी ये 1 होगा ना, कहीं ऐसे लिखा हुआ है तब भी ये 1 होगा, कहीं ऐसे लिखा है x टेंड्स टू -1 0, ये LHL लिखा हो तब भी ये आपका 1 होगा, ठीक है। आप यहाँ से परेशान ना हो, ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ दिक्कत हो। अच्छा ये भी आपका क्या हुआ, ये और ये मिलके ये भी आपका 1 हो गया, ठीक है। अच्छा आप क्या बचा, -2 और ये आपका 4 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये इससे गया, ये 2 हो गया, e के पावर आपका क्या आया, -1/2, ये आपका क्या था, LHL था, ठीक है। अब RHL देखें, RHL था, LHL देखें, ठीक है। LHL 0 नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अब भी ये 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका cos है, ठीक है, fx है, fx -1 तो cos x -1 इंटू ये आपका cot है, इंटू ये आपका cot स्क्वायर x हुआ है, ठीक है। तो आप समझते हैं ये भी आपका 1/2 आएगा, -1/2, ठीक है। तो e के पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये आपका -2 sin स्क्वायर x/2 हुआ अपान इस cot को हम tan में कर लेते हैं तो ये आपका लिखा हुआ है tan स्क्वायर x, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ x स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ भी x स्क्वायर कर लेते हैं, अपान यहाँ 4 करते हैं तो यहाँ इंटू में 4 कर दें, ठीक है। इतनी चीज़ें आपका ये 1 हो गया, ठीक है। और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। अब ये आपका बचा हुआ -2 अपान ये 4, ठीक है। तो e के पावर -1/2 आया, ठीक है। फंक्शन हाँ ये क्या है, LHL RHL के बराबर है। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
LHL इक्वल टू RHL, ठीक है, इक्वल टू F0 और सभी चीज़ें e के पावर 1/2, ठीक है। अच्छा, ये LHL RHL किस पे है? एट x इक्वल टू 0 पे है, ठीक है, F0 है, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू, ये सभी चीज़ें यही है, ठीक है। ये एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, आप लिख सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हुआ। अच्छा, आप क्वेश्चन करना, हम इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर आगे कुछ देखते हैं, ठीक है।